नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स ट्यूटर केसी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम कर रहे हैं एक्स क्लास 9th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.1 हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए, अगर आप हीरोन्स फॉर्मूला की हम बात करते हैं तो हीरोन्स फॉर्मूला में जो आपका एस बराबर हम फॉर्मूला निकालते हैं, जैसे कोई ट्राइंगल दिया जाता है तो उसमें जो साइड्स होती हैं, आपको अगर एस निकालना सेमी पैरामीटर, तो उसके लिए क्या करते थे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2a इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। और हीरोन्स फॉर्मूला में जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका रूट में एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। ठीक है, तो एक्सरसाइज हम करते हैं स्टार्ट 10.1। तो उसका पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले तो आप नोट कर लेना, हम पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल एड, यानी एक ट्रैफिक सिग्नल का बोर्ड है जो इंडिकेट क्या कर रहा है, उस पर लिखा हुआ है स्कूल एड, यानी आगे स्कूल है। इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो आपका ट्राइंगल दिया है वो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मान लीजिए ये है आपका बोर्ड, इस टाइप से ये ट्राइंगल के शेप में बोर्ड दिया गया है। ठीक है, उस पर लिखा है स्कूल हेड। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, सभी साइड्स क्या होती हैं, आपकी इक्वल होती हैं। यानी हमने अगर साइड को ए माना तो ये भी ए होगा और आपका ये भी होगा, तीनों साइड्स इक्वल होगी। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, तो इस सिग्नल बोर्ड का आपको एरिया फाइंड करके बताना है। किसके, वाई यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, इट्स पैरामीटर इज 180। तो जो पैरामीटर दिया गया है, कितना दिया है, पैरामीटर इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर, ये हमारे पास गिवन वैल्यू है। ठीक है, और तो कुछ दिया नहीं है, एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। ठीक है, तो देखिए, लेट द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड को हमने क्या माना, ए, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका ट्राइंगल होता है, तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल होता है आपका सम ऑफ साइड, सम ऑफ साइड्स। तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल हमें 180 दिया गया, तो यहाँ पर तो आपका 180 आ गया। साइड्स कितनी आपकी, ए ए ए, तो ये ए प्लस ए प्लस ए प्लस कितना हो गया, ये 3a इक्वल्स टू 180। 3 का मल्टीप्लाई हो उधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 180 डिवाइडेड बाई 3। 3 से कैंसिल किया, 3 6 80, a बराबर कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास साइड आ गई, और सभी बराबर है तो तीनों साइड आपकी 60 सेंटीमीटर आता है। आपका बेलन, जब बेलन दिया जाएगा आगे देखते हैं फॉर्मूले किस प्रकार से, एस की वैल्यू निकालने के लिए हमारा बेलन है, यानी तो ये तो इसकी होगी पैरामीटर चाहिए, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक में होती है आपकी आर, यानी एस की वैल्यू निकालते हैं इससे हम। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ये भी 60 आएगा, पाई आर एच। तो कितना आपका आता है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे अपॉन में 2 तो आ जाएगा 2 पाई आर, कितना ब्रैकेट में एच प्लस आर। ठीक है, फिर आपका अगर बेलन का आयतन निकालना है तो होगा आपका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। हीरोन्स फॉर्मूला में एरिया का फॉर्मूला क्या निकालते हैं, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल के आप फॉर्मूला लगा दोगे पाई आर स्क्वायर माइनस बी, बेलन के आधार की परिधि होती है 2 पाई। अब आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर, अगर आपको यदि कोई खोखला बेलन दिया जाए, तो हमने यहाँ पे क्या रखा वैल्यू, खोखले बेलन में जो उसकी बाहरी त्रिज्या होगी, मान लीजिए ये बेलन है तो ये खोखला है, एस की जगह कितना आएगा, पर इसकी जो बाहर वाली त्रिज्या होगी 90, उसको हमने माना कैपिटल आर, भीतरी त्रिज्या को स्मॉल आर माना, ऊंचाई तो एच ही है हमारी। ठीक है, तो खोखले बेलन का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 2 पाई कैपिटल आर 30। यहाँ पर भी खोखले बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई एच, यहाँ से स्मॉल आर प्लस पेयर बनना है तो कैपिटल आर। ठीक है, यानी कि कैपिटल आर आपकी क्या होगी, बाहरी त्रिज्या, और स्मॉल आर होगी आपकी भीतरी। चलो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस टाइप से हम बेलन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कितना, और इससे आगे हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को आप बाहर लाओगे तो याद कर लेना, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ओके।
27 का फैक्टर होगा 3 3 या 9, 9 3 या 27, 3 3 का पेयर बन गया तो कितना आ गया, ये 300, ये 3 एक और आ गया बाहर हमारा, रूट में 3 बचा। तो एरिया कितना आया निकल के यहाँ पर 3 3 या 9, यानी कि 900 अंडर रूट में 3 सेंटीमीटर में दिया था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया निकल के आ गया। यानी जो बोर्ड लगा हुआ है उसका एरिया कितना है आपका 900√3 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप कहोगे कि हम √3 की वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में अगर आपको √3 की वैल्यू दी गई है तो हम पुट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।